हनुमान जी को प्रसन्न करने के 15 अचूक उपाय। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जिस भक्त के ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हो जाती है, वो हर संकट और बाधा से हमेशा मुक्त रहता है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना से पहले कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें सबसे पहले शारीरिक और मानसिक पवित्रता का होना जरूरी है। आइए जानते हैं वो कौन से 15 उपाय हैं जिनको करके श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। आप इनमें से यथाशक्ति कोई एक या एक से अधिक उपायों को भी कर सकते हैं। नंबर 1, मंगलवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें। शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें, बूंदी का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। ये काम प्रत्येक मंगलवार को करें। नंबर 2, मंगलवार और शनिवार को किसी पीपल के पेड़ से 11 पत्तों को तोड़ लाएं। ध्यान रहे कि ये सभी पत्ते किसी भी तरह से खंडित न हों। इन सभी पत्तों को स्वच्छ जल से धोकर चंदन या कुमकुम की मदद से इन पर श्री राम लिखना है। लिखते समय मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। श्री राम का नाम लिखने के बाद इन सभी पत्तों की एक माला बनाकर इस माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें समर्पित कर दें। इस उपाय को करते रहने से हनुमान जी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। नंबर 3, हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे सरल उपायों में से एक उपाय में आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को पान अर्पित करना है। हनुमान जी को पान चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 4, हनुमान जी के सभी भक्त जो अपने घर पर नियमित सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों पर हनुमान जी की सदैव कृपा बनी रहती है। नंबर 5, मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुलाब की माला पहनाकर केवड़े का इत्र समर्पित करने से हनुमान जी काफी प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, यदि आप किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए हर रोज शाम के समय में अपने घर पर हनुमान जी के समक्ष चौमुख दीपक में सरसों के तेल का दिया जलाकर शुद्ध मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा रामायण या श्री रामचरित मानस का पाठ करने से आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। नंबर 7, यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं और शत्रुओं से सुरक्षा चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ शत्रु, चाहे वो किसी भी कारणवश आपके खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र रचते हों, ऐसे समय में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपकी अपनी सुरक्षा तो होगी ही, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को भी सजा मिलती है। इस पाठ को करने के लिए आपको अनुष्ठान पूर्वक 21 दिनों तक उसका पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। नंबर 8, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करके प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको इस उपाय में सरसों के तेल में 3 दाने काली उड़द के डालकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इस उपाय को आपको हर सप्ताह में मंगलवार तथा शनिवार शाम के समय करना चाहिए। इसके अलावा आप चमेली के तेल का दीपक जलाना और लाल लंगोट को हनुमान जी को अर्पित करने पर प्रतियोगिता में परीक्षा में सफलता मिलती है।
नंबर 9, हनुमान जी को प्रसन्न कर उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने और बीमारियों तथा मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए आपको लाल सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति के सिंदूर को लेकर माता सीता के चरणों में लगाना चाहिए तथा इसके बाद माता सीता से मनोकामना मांगनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से वे सभी लोग जो काफी समय से रोग से पीड़ित होते हैं, उन्हें काफी राहत मिलती है और उनके रोग जल्द से जल्द दूर हो जाते हैं। नंबर 10, हनुमान जी को प्रसन्न करने तथा कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सरसों तेल के दीपक में लौंग डालकर और दिए को जलाकर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में मौजूद मंगल तथा शनि के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शनि तथा मंगल दोनों ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सरसों तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 11, यदि आप भी किसी तरह के शनि दोष से पीड़ित हैं, तो इस समस्या से निवारण हेतु आपको सप्ताह में मंगलवार के दिन कोयला, काली उड़द और ₹1 का सिक्का को एक कपड़े में बांधकर उसकी एक पोटली बना लें और इस पोटली को अपने ऊपर से वार करते हुए किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करने के पश्चात आपको राम नाम का जप या हनुमानाष्टक का पाठ करना है। इससे आपकी कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होता है। एक मान्यता के अनुसार मंगलवार के शुभ दिन पर हनुमान यंत्र की स्थापना करने से तथा इसकी पूजा अर्चना करने से आपकी सभी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। नंबर 12, किसी भी तरह की नज़र दोष के प्रभाव को समाप्त करने के अचूक उपाय के लिए आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के कंधों पर का सिंदूर अपने कलेजे पर लगाना चाहिए। इससे हर तरह की नज़र का प्रभाव समाप्त होता है और इसी के साथ आपके जीवन में समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। नंबर 13, शनिवार तथा मंगलवार के दिन फिटकरी को हनुमान जी के पैरों के पास रखने के बाद उसे रात में अपने सिर के नीचे रखने से रात में आने वाले बुरे सपनों की समस्या से निजात पाने में काफी मदद मिलती है। नंबर 14, हनुमान जी को प्रसन्न करने तथा उनकी विशेष कृपा पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन नारंगी सिंदूर को हनुमान जी पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा इससे दुर्घटना से रक्षा तथा कर्ज मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर की जगह लाल फूल चढ़ाना चाहिए। नंबर 15, यदि आपके घर तथा व्यवसाय में किसी भी तरह की नकारात्मकता मौजूद है, तो हनुमान जी को प्रसन्न करके आप उस नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुबह के समय में एक धागे में मिर्च तथा नींबू को माला में पिरोकर उस माला को अपने घर तथा व्यवसाय के स्थान पर दरवाजे पर लटका देना है। इस उपाय को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से आप अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे अपलोड होने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।